एवरीवन, हमने पहले पार्ट में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का देखा कि फूड लेने का कौन कौन से डिफरेंट वेज है। कोई शक करके लेता है, कोई इनगल्फ करता है, कोई आपको मिल्क के थ्रू, बेबी जो होते हैं वो मदर मिल्क लेते हैं। इस तरह से फूड लेने का सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका। तो आज हम लोग देखेंगे, आज आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन। उस पार्ट को मैंने वहीं पर ख़त्म किया क्योंकि उसको आधे में लंबा हो जाता वो वीडियो, तो इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट किया है डाइजेशन इन ह्यूमंस, क्योंकि इसको एक साथ एक सिरे से दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो है, अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस किस तरह से होता है, डाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग भोजन कहाँ से लिए, अपने मुंह से लिए, और डाइजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं अपने बॉडी में। तो उसमें डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में रह जाता है, और जो अनयूज्ड होते हैं, जो खराब होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। ओके, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल्स। ओके, फूड क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कैनाल से जाता है। हियर फूड जो है वो कहाँ से जाता है बॉडी के अंदर, ये माउथ के थ्रू, ये माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है, और उसमें वो बीच में एक कैनाल आता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको पाइप टाइप से, जो उसको कैनाल बोल रहे हैं, उसको कैनाल बोल रहे हैं। ओके, विच बिगन एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस, जो शुरू होता है बकल कैविटी से, ये जो है ये बकल कैविटी माउथ वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोला जा रहा है, बकल कैविटी, और इंड कहाँ से होता है, यहाँ एनस, ये एनस के पास इंड होता है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के ख़त्म हुआ। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो कैनल है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हुआ है। ओके, चलो हम देखते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं। बकल कैविटी हो गया हमारा, दूसरा हमारा हो गया ये ओएसोफेगस। ओके, फिर हमारा तीसरा ये स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारे क्या हुए। फिर रेक्टम, ये रहा रेक्टम, फिर एनस। ओके, ये जो कैनाल है इस तरह से वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ओके, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल यह बोल रहे हैं इसे। ये माउथ से शुरू हुआ, आकर के एनस में ख़त्म हुआ, इसे क्या बोल रहे हैं, इस पूरे बीच में जो भी आया कैनाल, उसको, उस कैनाल को यहाँ पे पहला हमारा बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस आता है इस बीच में, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। हम नोट करते हैं, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, हमने फिगर में देखा कौन कौन से हैं। पहला हमारा बकल कैविटी, दूसरा है हमारा ओएसोफेगस, जिसको एक और फूड पाइप भी बोलते हैं, उसे और क्या बोलते हैं, उसको और फूड पाइप भी बोलते हैं, और फूड पाइप भी बोलो, ओएसोफेगस बोलो या फूड पाइप बोलो। दूसरा हो गया फूड पाइप, तीसरा हमारा हो गया स्टोमक, 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन, और वो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एंडिंग इन द रेक्टम। ओके, एंडिंग, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एंडिंग इन द रेक्टम। 6 एनस, क्या है, ये सब क्या है, ये सब है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, ओएसोफेगस, ओके, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जाके एंडिंग होता है, रेक्टम में, एंड एन एनस, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग
इन रेक्टम, ओके। और एनस, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स हैं। और फिर द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं? हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास। और ये 3 जो है, ये सलेवरी ग्लैंड्स और ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। द स्टोमिक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन जो है ना उसको जो प्रोसेस इसमें आ रहे हैं, इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन जब हम इंटेक फूड को इंटेक लेते हैं, डाइजेशन जो अंदर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन उसमें से जो हम लोग डाइजेस्ट करके जो फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हमारा आता है एसिमिलेशन होता है, फिर एसिमिलेशन के बाद इजेशन होता है। इजेशन में हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो हुआ वो बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ हम ये डिटेल में यहाँ देखते हैं। एक फिगर ड्रॉ करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको बहुत इजी है, इस तरह से बनाना है, बहुत इजी वे में। ह्यूमन शेप यहाँ पहले दिया, ये हो गया, और ये फिर बॉडी हमारा नीचे का पार्ट, ये कुछ इस तरह से ये हो गया। अब क्या होता है, हमारा ये फूड पाइप, यहाँ से हमारा फूड पाइप शुरू हुआ, ये माउथ है, माउथ से हमारा ये पाइप कुछ इस तरह से गया अंदर, ओके। हमारा ये यहाँ गया, इस तरह से ये रहा, ये यहाँ आया, देन ये इस तरह से ये स्टोमक हमारा, स्टोमक, ये हमारा स्टोमक हो गया। यहाँ पर फिर आपका लीवर, लीवर आपका है यहाँ। फिर यहाँ पर एक और रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, लिखते हुए चलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये हमारा ये जो पोर्शन है, इसको पेंसिल से डार्क करके, ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो क्या है, वो है लीवर। ये लीवर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा है स्टोमक, ये स्टोमक हो गया, ओके। ये पोर्शन जो हमारा है वो स्टोमक हो गया। और ये ओएसोफेगस, फूड पाइप जिसे कहते हैं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। तो ये हमारा हो गया ओएसोफेगस। और फिर यहाँ पर ये तो हमारा माउथ है, सबको पता है, ये माउथ, यहाँ से फूड इंटेक करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो जहाँ से फूड इंटेक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बकल कैविटी, ये हो गया। और फिर ये गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, ओके। ये हो गया हमारा सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ इस तरह से एक ग्लैंड होता है हमारा, उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ओके। फूड पाइप हो गया। अब हमारा ये जो है स्टोमक, खाना हम यहाँ खाएं फूड पाइप के थ्रू, बकल कैविटी से ओएसोफेगस में आया, स्टोमक में आया, ठीक है। फिर सारा प्रोसेस होते हुए फिर यहाँ से पेट से हमारा निकला, यहाँ ये पाइप आया, और इस स्टोमक के नीचे होता है हमारा पैंक्रिया, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। ये है हमारा पैंक्रिया, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये जो है इसको बोल रहे हैं हम पैंक्रिया। फिगर इम्पोर्टेंट है,
अब ये हमारा कुछ इस तरह से एक बॉक्स टाइप से रहता है, लुक वाइज एक बॉक्स लगेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये सब फिर फूड हमारा यहाँ आया, इसके अंदर गया, फिर ये कुछ इस तरह से शेप में, कुछ गोल गोल इस तरह से गोल गोल ट्यूब लाइक फॉर्मेशन में है। ये पाइप है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वहाँ से फिर वो सारा प्रोसेस होता है। फिर यहाँ हमारा इस वाले में आया। ओके, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के वो धीरे धीरे फिर यहाँ जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ रहा, और फिर ये जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो वेस्टेज था, वो एनस या रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। तो ये यहाँ हमारा रेक्टम, ये एनस, ये हमारा एनस, और ये हमारा ये हुआ हमारा ये अंदर वाला जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो। फिर ये वाला जो है ये रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर जो है वो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपेक्षा। ये हमारा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। सिस्टम का डायग्राम है ये। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, कुछ पाइप की थ्रू जैसा थ्रू अंदर रहता है, इस तरह से कंजस्टेड फॉर्म में रहेगा। ये इस तरह से कुछ रहता है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में इस तरह से अंदर में रहता है। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट द माउथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, बकल कैविटी, जिसके थ्रू हम फूड इनटेक करते हैं, फूड अंदर की और बॉडी के अंदर लेते हैं। ये क्या है, बकल कैविटी। इसके बारे में जानते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या है, इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब कुछ खाना हम अपने माउथ से के थ्रू अंदर लिए, उसको क्या बोले, उसको बोलेंगे इंजेशन। अब क्या हो करते हैं वहाँ, हम लोग क्या करते हैं वहाँ, खाने को च्यू करते हैं, किससे, टीथ से उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। उसको स्मॉल पीसेस में हम उसको चर्न करते हैं, च्यू करके उसे स्मॉल पीस करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। ओके, सब टूथ का अपना अपना जगह है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं पिक्चर में। ये जो हमारे हैं 4 टीथ, उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स। ओके, उसका सबका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। देखो आप, पहला 4 इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, 4। ये होगा हमारे, ये हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अब इसमें थोड़ा सा पहले ये जानते हैं हम लोग, टीथ 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। टीथ कौन कौन से होते हैं, एक मिल्क एंड परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ जिसको दूधी दांत भी बोलते हैं, टीथ, ठीक है, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ क्या होते हैं ना, वो जब बेबी बॉर्न होते हैं उसके बाद 1 साल के बाद से टीथ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो टीथ अपने आप गिर जाते हैं,
किसी कारणवश गिर जाते हैं, फिर उस 8 ईयर में फिर क्या होता है, नया टीथ फिर से आता है। पहले जो टीथ आया फर्स्ट टाइम में, जो 1 ईयर के टाइम में आया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिल्की टीथ। और जब अब ये टूट गए वो मिल्की टीथ और फिर से दोबारा से जो फिर से टीथ आया उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ के बाद 2 बार ही हमारे बॉडी में टीथ आते हैं, हमारे मुंह में 2 बार टीथ आते हैं। एक जब बेबी बॉर्न होते हैं तब वो हट गया, फिर उसके बाद दोबारा से जो टीथ आया वो हमारा परमानेंट होता है। उसके बाद अगर वो टूट गया फिर वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं है। एक बार वो दांत गिर गए तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। ओके, फिर आपको द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। ओके, कुछ अगर बीमारी, दांत की बीमारी हुई तो आपका वो गिरेगा, नहीं तो वो बुढ़ापा तक वो परमानेंट टीथ चलता है। मिल्की टीथ आपके 5 to 6, 7 तक रहते हैं, उसके बाद वो अपने आप गिर जाते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, ये हमारा इम्पोर्टेंट ये रहा। और हमने देखा उसमें कौन कौन से हैं हमारे इंसीजर, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स, ये हमने देखा। इसमें कौन कौन से आए हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 हमारे पार्ट में इसको टीथ को डिवाइड किया गया है। ओके, तो इंजेक्शन हम लोग समझ गए। इंजेक्शन में क्या होता है, हम खाना अपने अंदर लेते हैं, खाना हम अपने अंदर जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। और वो जब मैकेनिकली टूटता है उसको टीथ उसको ब्रेक करता है स्मॉल पीस में। ओके, तो ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन गम्स, हमने दिखाया उसको। टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सभी टीथ के अपने अपने फंक्शन हैं, सभी टीथ अपना अपना फंक्शन करता है। ओके, अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसलिए उसको सबको अपना अपना नाम दिया गया है। एक्टिविटी है जिसमें करना क्या है, उसमें करना ये है कि आपको पहले अपने हैंड को वॉश करना है, उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर के अपने टीथ को काउंट करना है, फील करना है, काउंट करना है। और उसमें करना क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ वहाँ आपको देखना है, वहाँ टाइप्स ऑफ टीथ एक चार्ट बनाना है, उसमें आपको लिखना है कि आप कटिंग के लिए एंड बाइटिंग, दांत का कुछ भी काटने के लिए, और किसी को दांत से काटते हो ना किसी चीज़ को, जब एप्पल खा रहे हो या कुछ खा रहे हो तो उस टाइम क्या कौन से टीथ का यूज़ कर रहे हो। ओके, उस टाइम आप कौन से टीथ का यूज़ कर रहे हो, सो आपको यहाँ पे लिखना है। आप इंसीजर का यूज़ कर रहे हो या कैनाइन का यूज़ कर रहे हो कटिंग के टाइम में, वो यहाँ आपको लिखना है। कुछ इस तरह से चार्ट बना करके, नंबर ऑफ टीथ्स, लोअर जो यानी नीचे का जबड़ा, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर जो, नीचे वाले को लोअर, ऊपर वाले को अपर जो, और उसको फिर यहाँ टोटल आपको लिखना है। कटिंग के लिए आप कितना कौन से यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ कटिंग के लिए यहाँ लिखना। फिर उसके बाद दूसरा आपको देना है, दूसरा पियर्सिंग एंड टीयरिंग, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए आप क्या यूज़, कौन से टीथ का यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ लिखना है आपको। फिर च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए, और एंड ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए कौन से टीथ का यूज़ कर रहे हो वो यहाँ आपको इस चार्ट में लिखना है। और उसके बाद उसका देखना है आपको कि कितने टोटल आपके टीथ्स यहाँ हो रहे हैं। ओके, आवर माउथ हैज़ द सेलेवरी ग्लैंड्स। ओके, हमारे माउथ में क्या है, वहाँ सेलेवरी ग्लैंड है विच सीक्रेट्स सलाइवा। जब आप कोई भी खाना खाते हो, ओके, खाना खाते हो तो वो कहाँ, बकल कैविटी से जाती है, तो वो सबसे पहले वो क्या को टच करती है, तो टच किसको करती है, सबसे पहले टच करती है हमें टंग को टच करती है। ओके, टंग को टच करती है। टंग जो है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है, टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity। और ये क्या होता है, ये इट इज़ फ्री। ओके, ये फ्री होते हैं, और डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमारे जीभ जो है वो, टंग जो है वो मूव करते हैं और डायरेक्शन।
इसका काम क्या है, ये हमारे बात करने में जो बोलते हैं वो उसमें भी हेल्प करता है, और कोई भी खाने को टेस्ट करने में उसमें भी इसका टंग का यूज़ है। जब सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है वो तो हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और वो उसको हम लोग निगल जाते हैं। टंग के अंदर की और टेस्ट बड होते हैं, उसके थ्रू आपको पता चलता है कि खाना मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये सब टेस्ट बड से पता चलता है। टूथ डिके क्या होता है? हाँ, टूथ डिके में क्या होता है, जब कोई भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारे माउथ में गया खाना, वहाँ पे हम लोग खाए, लेकिन वहाँ क्या होता है ना, खाना जब खाते हैं ना तो उस टाइम में कुछ मुंह में खाना फंसे रह जाते हैं, कुछ तो अधिकतर अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो पार्ट्स होते हैं ना फूड के वो टीथ्स में चिपके रह जाते हैं। वहाँ क्या होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है ना वो खाने को वो एसिड्स बनाते हैं, वो कुछ एसिड्स बनाते हैं जिससे क्या होता है, हमारा टीथ जो है वो डैमेज्ड हो जाता है, हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए उसको सही टाइम में ठीक करवाना ज़रूरी होता है, डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, कल्प्रिट होते हैं टूथ डिके के। ओके, तो हमें पर डे मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम में ब्रश करके ही सोना चाहिए, और हर मंथ ये जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट थे डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। डर्टी फिंगर्स जो होते हैं वो मुंह के अंदर नहीं डालने चाहिए, अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट भी मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए। कुछ लोगों का आदत होता है ना, वो या तो जल्दी जल्दी भूख लगा रहता है तो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, या फिर खाने टाइम में बात करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है उनको काफ़ी या कुछ हिचकी जिसको बोलते हैं वैसे कुछ शुरू हो जाता है, कुछ खराश सा गले में आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप जल्दी जल्दी खाओगे तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा जो खाने का पार्टिकल्स है फूड पाइप से होकर के जाता है, लेकिन वहीं पे बगल में हमारा एक साथ ही विंड पाइप भी है। विंड पाइप में कैरीज एयर, वो कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। ओके, तो वो नोस्ट्रिल से लंग की ओर जाता है। तो क्या होता है, गलती से वो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हमारा जो खाना है वो गलती से विंड पाइप में चला जाता है, तो उस टाइम में हिचकी ये सब शुरू हो जाता है, और ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमेशा हमें आराम से खाना चाहिए, हड़बड़ी में कभी नहीं खाना चाहिए और ना बात करना चाहिए। हमारा फूड पाइप जिसे हम क्या और एक बोलते हैं, ओएसोफेगस। द swallowed food passes into the food pipe और ओएसोफेगस। ओके, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो कहाँ, यहाँ से खाना खाया है, ये रहा फूड पाइप हमारा, इसके नीचे हमारा स्टोमक शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ से गले से लेकर ये जो हुआ, ये ऊपर बकल कैविटी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा फूड पाइप। ओके, तो जब ये क्या होता है, खाना जब हम खाते हैं, फूड पाइप का यहाँ फिगर अलग से बनाते हैं हम। ये हमारा खाना खाया, ये फूड पाइप हमारा है, और ये रहा हमारा स्टोमक भी बनाते हैं, ये स्टोमक है। ठीक है, ये खाना हमारा जो खाए वो यहाँ पर आया, फूड, ये हुआ फूड। ओके, यहाँ मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओएसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है ये, तो एलिमेंट्री कैनाल से ये है उसमें पास आउट हो रहा है फूड पाइप, ये है फूड पाइप, और ये जो फूड है ये यहाँ आया, फिर धीरे धीरे ओएसोफेगस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा, और फिर स्टमक में हमारा आ गया, ये स्टमक में हमारा आ गया फूड पाइप या ओएसोफेगस बोलो। पाइप जो है कहाँ से शुरू होता है, नेक से शुरू हो करके चेस्ट तक, ये चेस्ट तक हमारा यहाँ तक ही आता है, चेस्ट तक आता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। ओके, ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ पुशअप किया करता है और वो नीचे की ओर आता है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, फिर नीचे की ओर जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। जब हमारा
पेट ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। हमेशा भोजन करना ज़रूरी है? हमेशा मतलब आप चाहो कि मतलब हमेशा खाते रहे ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि एक खाने की भी लिमिट होती है। जब तक आपका पेट फुल है, स्टमक फुल है, आपका ये जो फूड पाइप है ना, वो आप चाहोगे कि हमेशा मुंह के अंदर खाना डालते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये स्टमक अगर फुल है, दे आर फुल, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या होगा फिर? जो भी खाना यहाँ तक फूड पाइप से यहाँ तक पहुँचा, वो फूड पाइप जो है ना, वो उसको वॉमिट करवा देगा, उल्टी करवा देगा। तो जब आपका पेट भरा हुआ है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वॉमिटिंग हो जाता है। ओके, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वॉमिटेड आउट। ओके, लिख लेते हैं द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the ठीक है, इसका वर्क हो गया। फूड पाइप में क्या वर्क हो रहा है? अब हमारा है स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में हमारा होता है, स्टोमक एक जो है ना वो थिक है, ये थिक बैग की तरह है। ठीक है, क्या है ये? थिक बैग की तरह है, थिक वॉल्ड बैग, एक बैग की तरह है, जिसमें जितना उसको भोजन दोगे ये उतना फैलते जाएगा। ओके, और ये किस तरह का? जे शेप्ड में रहता है। इसका शेप क्या होता है? फ्लैटेड जे शेप्ड, जे शेप्ड में रहता है, फ्लैटेड जे शेप्ड में रहता है। ओके, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। यहाँ से फूड पाइप से जो भी खाना आया वो क्या कौन रिसीव करता है? ये स्टमक रिसीव करता है। एक एंड पे यहाँ आकर के स्टमक उसको रिसीव किया और ये जाकर के अंदर में जो फूड आया, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे कहाँ से पास आउट किया? स्मॉल, धीरे धीरे ये यहाँ से एक एंड से पास आउट होकर के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अंदर की ओर, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की जो है उसमें पास आउट कर दिया। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस। ये जो इनर लाइनिंग, इसके अंदर का जो स्टोमक जो है उसके अंदर में वो क्या सीक्रेट करता है? वो म्यूकस सीक्रेट करता है। इनर लाइनिंग क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नहीं, हाइड्रोक्लोरिक ही लिख देते हैं, क्लोरिक एसिड, जिसको HCl शॉर्ट फॉर्म में HCl, इसका ये फॉर्मूला HCl, एंड डाइजेस्टिव जूसेस। और क्या सीक्रेट करता है? स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है इनर लाइनिंग में? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये सीक्रेट होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस का काम है ये प्रोटेक्ट करना, लाइनिंग ऑफ द, लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, और इसका जो वॉल है ना उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ओके, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द फूड। जो एसिड जो है, HCl जो है, वो क्या काम करता है? HCl काम करता है, HCl का वर्क है जो भी बैक्टीरिया उसमें इंटर कर रहा है उसको किल करना, उसको ख़त्म करना। खाने के थ्रू जो भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको ख़त्म करना। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव juices to act. Okay,
द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस क्या काम कर रहा है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ हम नोट करते हैं म्यूकस का क्या वर्क है। म्यूकस क्या वर्क कर रहा है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ओके। दूसरा हमारा क्या आता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या कर रहा है? द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। अब डाइजेस्टिव जूस का क्या वर्क है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। सिंपलर सब्सटेंस।